नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आम आदमी पार्टी में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के सामने ये है कि स्वाति मालीवाल के मामले में अरविंद केजरीवाल की जो फजीहत हो रही है, आखिर उससे कैसे पार पाया जाए। जो बट्टा लगा है अरविंद केजरीवाल की बची खुची साख पर, उससे कैसे निपटा जाए। और दूसरी तरफ जब से इस बात का खुलासा हुआ है कि आखिर स्वाति मालीवाल के साथ 45 करोड़ के शीश महल में अरविंद केजरीवाल के इशारे पर उनके पूर्व निजी सचिव विभव कुमार ने आखिर मारपिटाई क्यों की। खबरें तो ये आ रही हैं कि स्वाति मालीवाल पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दें, अपने पद से इस्तीफा दे दें। और स्वाति मालीवाल इसके लिए राजी नहीं थी और वो इसी सिलसिले में बात करने के लिए सोमवार को अरविंद केजरीवाल के शीश महल में पहुंची थी और वहां पर कहासुनी हो गई और उसके बाद मारपिटाई हुई। जब से ये खबर बाकी राज्यसभा सांसदों तक पहुंची है तो अब हर किसी को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल उनसे इस्तीफा ले लेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें एक राज्यसभा सीट खाली करवानी ही करवानी है। अब किस राज्यसभा सदस्य का नंबर लगता है, सवाल ये है। खबरें अंदर खाने ये आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई डील कर ली है कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी के साथ, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी उनका शराब घोटाले से जुड़ा मामला लड़ रहे हैं, सिसोदिया के लिए भी वकालत कर रहे हैं और वो तो राज्यसभा जाना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश गए थे वो कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वहां पर वो चुनाव हार गए। तो उसके बाद से वो लगातार इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो राज्यसभा पहुंच जाएं। और अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि करोड़ों के बिलों का भुगतान वो कर चुके हैं अभिषेक मनु सिंघवी को। ऐसे में शराब घोटाले का मामला तो लंबा खिंचने वाला है, बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल उसे छूटने वाले नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा की सीट दिलाने का वादा किया था और उनकी मेहनत से ही अरविंद केजरीवाल को ये अंतरिम जमानत मिली है। ये अंतरिम जमानत उनको कभी नहीं मिल पाती अगर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी नहीं होते। उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की तरफ से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में इस बात पर मोहर लगाई है कि स्पेशल तरीके से ट्रीट किया गया है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो जब अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल को इतनी बड़ी राहत दिला दी है और शराब घोटाले का मामला ऐसा है जो लंबा खिंचने वाला है, लगातार अरविंद केजरीवाल की पैरवी करनी पड़ेगी अभिषेक मनु सिंघवी को, इसलिए वो स्वाति मालीवाल से इस्तीफा मांग रहे थे। और इस खबर का एक और पहलू है, कहा यह भी जा रहा है कि अब सुनीता केजरीवाल जो राजनीति में एंटर कर चुकी हैं, दो तीन बार अरविंद केजरीवाल के स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं और अब तो उन्होंने रोड शो भी कर लिए हैं। वो भी राजनीति में सक्रिय तौर पर आना चाहती हैं, वो भी अब घर बैठना नहीं चाहती। तो ऐसे में वो भी चाह रही हैं कि उनकी राज्यसभा के जरिए एंट्री हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जितने मुंह उतनी बातें। ऊपर से अरविंद केजरीवाल खामोश हैं, इस मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। 31 घंटे बाद मुंबई से संजय सिंह को बुलाया गया था और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया मीडिया के सामने कि हाँ, शीश महल के अंदर मारपिटाई हुई स्वाति मालीवाल के साथ। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि संजय सिंह ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नहीं की थी, यानी कि उनके सामने पत्रकार नहीं बैठे थे, बल्कि एक लिंक शेयर कर दिया जाता है। उस लिंक के जरिए ही आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि उनसे कोई सवाल जवाब ना कर सके। अगर लाइव मीडिया के सामने बैठकर संजय सिंह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो जाहिर सी बात है उनसे ढेरों सवाल पूछे जाते, लेकिन इसी कवायद से बचने के लिए सिर्फ एक लिंक शेयर करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। बुधवार को यही संजय सिंह स्वाति मालीवाल से मिलने के लिए उनके घर गए थे और साथ में दिल्ली महिला आयोग की सदस्य वंदना भी उनके साथ थी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि संजय सिंह करने क्या गए थे स्वाति मालीवाल के घर पर? क्या वो उन्हें मनाने गए थे या डराने धमकाने गए थे या अरविंद केजरीवाल का कोई संदेश लेकर गए थे? क्या करने गए थे वो वहां पर? कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनके सवालों के जवाब देने की बजाय वहां से गाड़ी चलाकर भाग निकले। मीडिया के सवालों के जवाब संजय सिंह ने नहीं दिए।
तो कन्नी क्यों काट रहे हैं संजय सिंह मीडिया कर्मियों से? पहले उन्होंने ही खुलासा किया, अब वो मीडिया के साथ बात नहीं करना चाह रहे हैं। और चोरी छिपे स्वाति मालीवाल से मिलने उनके घर गए थे। तो बड़ा सवाल यह है कि वो वहां क्या करने गए थे। और दूसरे, स्वाति मालीवाल की जो मां है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल पर बहुत दबाव है, वो अभी किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। किसी के लिए भी ये घटना बहुत शॉकिंग हो सकती है, क्योंकि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल की ब्लू आइड गर्ल है। अरविंद केजरीवाल को वो उस वक्त से जानती हैं जब अरविंद केजरीवाल परिवर्तन और कबीर नाम की एनजीओ चलाते थे, और फिर वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी अरविंद केजरीवाल के साथ थी। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ तब भी आम आदमी पार्टी के साथ थी। फिर उन्हें अरविंद केजरीवाल ने ही दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया। अरविंद केजरीवाल ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा, और उन्हीं अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी आंखों के सामने उनके पीए ने, पूर्व पीए ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई की, और अरविंद केजरीवाल मूक दर्शक बन के वहां देखते रहे। तो ये स्वाति मालीवाल के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज है। आप सोचिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के अंदर जितनी भी महिलाएं होंगी वो सबकी सब अरविंद केजरीवाल पर बहुत भरोसा करती हैं। लेकिन उस भरोसे को देखिए कैसे टूटा वो भरोसा, कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद महिला, उनकी पिटाई अगर हुई तो कहां हुई? अरविंद केजरीवाल के 45 करोड़ के शीश महल के अंदर, उनकी आंखों के सामने। सवाल तो ये उठता है कि सुबह 9:30 बजे का वक्त था, यह भी नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल घर पर नहीं थे। अरविंद केजरीवाल घर पर होंगे, सुनीता केजरीवाल घर पर होंगी, उनके बच्चे घर पर हो सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल के बुजुर्ग माता पिता भी घर पर थे। तो क्या ये जो हाथापाई हुई ये उनकी नजरों के सामने हुई? अगर अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार की नजरों के सामने हुई तो पूरा का पूरा परिवार इस वक्त कटघरे में खड़ा है। किसी ने क्या स्वाति मालीवाल को बचाने की कोशिश नहीं की? और जैसे स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद कह रहे हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत यह हमला किया गया स्वाति मालीवाल पर, वो तो संजय सिंह को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है, उन्हें तो दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। और इस मामले के बाद आम आदमी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, अब उनको लग रहा है कि अगर स्वाति मालीवाल से इस्तीफा मांगा गया था तो उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया, तो अब क्या उनका नंबर लग जाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को एक राज्यसभा सीट खाली करवानी है, और उन्होंने भगवंत मान को भी आदेश दे दिया है कि वो अपने राज्य से जो उन्होंने राज्यसभा सांसद भेजे हैं उनमें से किसी से सीट खाली करवाएं। आम आदमी पार्टी के जो अपने सांसद हैं राज्यसभा के, उनसे ही इस्तीफा लिया जा सकता है, क्योंकि जो कारोबारी आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद गए हैं उनको लेकर तो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगता है कि पैसे लेकर उनको टिकट दिया जाता है राज्यसभा का। तो ऐसे में जिनसे पैसे लिए गए हैं, करोड़ों रुपए लिए गए हैं, उनसे तो इस्तीफा नहीं मांग सकती आम आदमी पार्टी। तो अगर एक सीट खाली करवानी होगी तो किससे खाली करवाई जाएगी? उन्हीं सांसदों से जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मेहरबानी से राज्यसभा पहुंचे हैं। उन्हीं को ही कहा जा सकता है कि आप सीट खाली कीजिए, इस्तीफा दीजिए। लेकिन स्वाति मालीवाल ने तो साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। और संजय सिंह ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर में ये सारा घटनाक्रम हुआ है, तो एक तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया है। उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी कि शीश महल के अंदर एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी की गई, और संजय सिंह ने एक तरह से अपनी सीट भी सुरक्षित कर ली है, क्योंकि संजय सिंह ने सामने आकर इस बात का खुलासा किया। और सबके मन में ये सवाल उठ ही रहा था कि आखिर क्यों स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई की गई, आखिर वजह क्या है, क्यों हालात यहां तक पहुंचे। तो अब जब ये खुलासा हो रहा है कि उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा था, तो सारे के सारे जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, उनके कान खड़े हो गए हैं। सबको लग रहा है पता नहीं उनसे ना इस्तीफा मांग लिया जाए। खबरें तो ये भी हैं कि राघव चड्ढा इसी डर के मारे लंदन से वापस नहीं आ रहे, क्योंकि उनको भी डर लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक तो उनकी मार पिटाई भी करवा सकते हैं शीश महल के अंदर, और दूसरे उनसे भी इस्तीफा मांग सकते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल से नाराज है, वैसे ही वो राघव चड्ढा से भी नाराज है।
क्योंकि राघव चड्ढा भी उनके ब्लू आइड बॉय रहे हैं। और जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया तो राघव चड्ढा भी लंदन में थे, उनको दौड़े दौड़े दिल्ली आना चाहिए था अरविंद केजरीवाल की पैरवी करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, लेकिन वो भी लंदन में बैठे रहे। कहा जा रहा है कि उनकी आंखों का इलाज हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो नाराजगी इस बात की भी होगी कि राघव चड्ढा को अपना इलाज मोहल्ला क्लिनिक में करवा लेना चाहिए था, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में करवा लेना चाहिए था, क्योंकि वहां पर तो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलती हैं, सारे टेस्ट हो जाते हैं। और फिर अब जब भगवंत मान को कहा गया है कि वो अपने यहां से जो राज्यसभा सांसद भेजे गए हैं उनसे कोई ना कोई सीट खाली करवाए, तो वहां भी हड़कंप मचा हुआ है। अब इस सीट पर सुनीता केजरीवाल बैठेंगी या अभिषेक मनु सिंघवी बैठेंगे, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल भी अब राजनेता तो बन गई है। जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट है उसमें नंबर 2 पर है। और फिर बड़ा सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल का नाम हरियाणा में स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में था, लेकिन इस घटना के बाद स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया। तो क्यों हटाया गया? स्वाति मालीवाल ने अगर कुछ गलत नहीं किया है, गलत विभव कुमार ने किया है, तो सजा तो विभव कुमार को मिलनी चाहिए। सजा स्वाति मालीवाल को क्यों दी जा रही है पार्टी की तरफ से? उनका नाम स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से क्यों हटाया जा रहा है, जबकि वो एक जानी मानी नेता है आम आदमी पार्टी की, बहुत वोकल लीडर है, महिलाओं के अधिकारों पर बहुत खुलकर बोलती है और हरियाणा से आती है, तो उनको तो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर होना चाहिए, लेकिन उनका नाम हटा दिया गया है। तो ऐसे में समझने की बात यह है कि उनके खिलाफ पार्टी के अंदर साजिश हो रही है। उनके पूर्व पति नवीन जिंदल जो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है, उनके खिलाफ साजिश के तहत ये मारपिटाई की गई है, तो उन आरोपों में कहीं ना कहीं दम नजर आता है। और फिर दूसरी तरफ सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत तो नहीं मिल पाई है, उस पर उनका फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसे 30 मई तक बढ़ा दिया है। और इस दौरान उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी की तरफ से कहा गया कि बहुत जल्द वो एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने वाले हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएंगे। ये सुनकर आम आदमी पार्टी में वैसे ही हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पहली बार अदालत में खुद ईडी के वकील की तरफ से कहा गया है कि वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी अगर आरोपी बन गई तो भी सबसे ज्यादा खाट खड़ी होगी अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 70 के तहत उन पर कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। ये बात खुद जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कही थी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की दिक्कतें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। और फिर आम आदमी पार्टी में बहुत से नेता इस वक्त इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट पे ईडी ने इस बात का खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को लेकर एक खुलासा किया था कि दोनों को रिपोर्ट करता था विजय नायर। वो विजय नायर जो शराब घोटाले में साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच की सबसे मजबूत कड़ी था, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि वो आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। जबकि ये सबको पता है कि आतिशी सिंह गोवा विधानसभा चुनाव में प्रभारी थी, लेकिन सौरभ भारद्वाज का तो दूर दूर तक शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम लिया। तो हो सकता है कि वो स्वाति मालीवाल का नाम भी ले देते या आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है उनका नाम भी ले देते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दबाव की राजनीति इस वक्त कर रहे हैं। वो स्वाति मालीवाल पर भी दबाव डाल रहे थे इस्तीफे का, और जब वो स्वाति मालीवाल के मामले में कामयाब नहीं हुए हैं तो वो किसी और सांसद पर भी ये दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि उनको एक सीट खाली करवानी ही करवानी है। अब वो सीट सुनीता केजरीवाल के लिए खाली करवानी है या अभिषेक मनु सिंघवी के लिए खाली करवानी है, सवाल तो ये है। लेकिन निशाने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। और फिर इंडी गठबंधन के तमाम दलों के नेता जो हमेशा मोदी सरकार को महिला अधिकारों के नाम पर टारगेट करते रहे हैं, चाहे मणिपुर की महिलाओं का मामला हो या फिर महिला पहलवानों से जुड़ा मामला हो, वो सब के सब भी
अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर हुई इस घटना पर पूरी तरह से खामोश है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। और जरा सोचिए, अगर ऐसी ही घटना किसी बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री के आवास पर हुई होती तो आप सोचिए, अब तक ये खबर वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा तक में छप चुकी होती। इनका पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल जमात का जो इकोसिस्टम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सबने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को टारगेट करना शुरू कर दिया होता। हर कोई रो रहे होते कि देखिए, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश में महिलाएं खतरे में है, मुख्यमंत्री के आवास के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये सब कुछ हो रहा होता। अब कहां है वो मीडिया, खासतौर पर जर्मनी, अमेरिका और यूएन में बैठे लोग जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर छाती पीट रहे थे? अब कहां है वो सब के सब, जब अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के अंदर उनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद के साथ मारपिटाई की गई? इस मुद्दे पर अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? और मंगलवार को जिस तरीके से संजय सिंह ने कहा था कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी है, तो फिर बुधवार को आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं और प्रवक्ताओं को भी स्वाति मालीवाल के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। कम से कम आतिशी सिंह को कुछ बोलना चाहिए था, क्योंकि वो तो खुद महिला है। प्रियंका कक्कड़ को बोलना चाहिए था, लेकिन ये सब के सब खामोश हैं। और ये खामोशी किसी तूफान के आने का संकेत है। जो भी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे से जितनी कन्नी काटेंगे, जितना इस मुद्दे पर बोलने से बचेंगे, उतनी उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।